नमस्कार। कर्नाटक विधानसभा चुनाव का परिणाम आ चुका है। जहां कांग्रेस को 136 सीटें मिली, वहीं भारतीय जनता पार्टी मात्र 64 सीटों पर सिमट करके रह गई। जेडीएस का भी प्रदर्शन खास अच्छा नहीं रहा। कर्नाटक में कांग्रेस के जीत और भारतीय जनता पार्टी के हार के कारणों का अगर सही ढंग से पड़ताल करें तो ये ऐसा महसूस होता है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थानीय निकायों का निकम्मापन के वजह से भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव हारी, जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस का स्थानीय नेतृत्व डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के रूप में बड़ा मजबूत था और दोनों के बीच में जो राजनीतिक रस्साकसी चल रही थी उसको समय रहते कांग्रेस ने दूर किया। एक और बड़ा कारण रहा जो कांग्रेस के जीत का बड़ा कारण बना, वो मल्लिकार्जुन खड़गे का कांग्रेस अध्यक्ष बनना। मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक से ही आते हैं और कर्नाटक के दलित समुदाय से आते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे की यह अपील, भूमिपुत्र वाली जो अपील थी, वो भी इसमें काम कर गई और दलितों का वोट कांग्रेस को मिला। भारतीय जनता पार्टी से वो वोट छिटक करके कांग्रेस को मिला और कांग्रेस को जीत में बड़ा अहम भूमिका निभाई। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी ने जिन मुद्दों को उठाया, कांग्रेस के मुद्दे से वे मुद्दे हल्के रह गए और कांग्रेस ने जिस प्रकार से 40% कमीशन खोरी की बात कही, बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, वो ज्यादा हावी रहा। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने मल्लिकार्जुन खड़गे के साफ वाले बयान तो चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में जाकर के बजरंगबली और केरला स्टोरी का मुद्दा उठा करके जो ध्रुवीकरण की कोशिश की, वो सफल नहीं हो पाई। और वो सफल भी इसलिए नहीं हो पाई कि जिस प्रकार से कांग्रेस ने 4% मुस्लिम आरक्षण की बात को रिटर्न करने की बात कही, जिससे जो मुस्लिम वर्ग जेडीएस को वोट करता था, जनता दल सेक्युलर को वोट करता था, वो 4% मुस्लिम वोट, वो पूरा मुस्लिम वोट कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हुआ। कांग्रेस ने इसी दौरान बजरंग दल पर बैन की भी बात कही। बजरंग दल पर बैन की बात से वो पूरा का पूरा मुस्लिम वोट जेडीएस से छिटक करके कांग्रेस की ओर शिफ्ट हुआ और कांग्रेस की ओर जब शिफ्ट हुआ तो एक लैंडस्लाइड विक्ट्री कांग्रेस को मिली। साथ ही आरक्षण के मुद्दे को 50 से बढ़ाकर 75% की सीमा तक करने की बात कांग्रेस ने कही, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग और विशेषकर गृह मंत्री अमित शाह पूछ रहे थे कि 4% जो आरक्षण मुसलमानों को दिया जाएगा वो कहां से आएगा, वो लियांगत और अन्य समुदाय को दिए जा रहे आरक्षण से ही कम होगा। कांग्रेस ने इसका तोड़ निकाला और उन्होंने कहा कि आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाकर 75% तक ले जाएंगे, जिससे इन वर्गों में भी जो आरक्षण बढ़ने की जो उम्मीद जगी, इन वर्गों ने भी वोट किया। और ऐन चुनाव से पहले जिस प्रकार से लक्ष्मण संवादी और जगदीश शेट्टार जैसे मजबूत लियांगत नेता भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके गए, उससे भी कांग्रेस को जीतने में सहायता की। लियांगत समुदाय जो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर माना जाता था, उस कोर वोटर को भारतीय जनता पार्टी एकजुट नहीं रख पाई। लियांगत समुदाय के वोटों को बिखरना भारतीय जनता पार्टी के हार का बड़ा कारण बना। एक और बड़ा जो मुद्दा रहा जो भारतीय जनता पार्टी के हार का कारण बना, वो बासवराज मुंबई की सरकार का निकम्मापन था।
जिस प्रकार से बीएस येदियुरप्पा को हटा करके बासवराज मुंबई को मुख्यमंत्री बनाया गया था और बासवराज मुंबई गवर्नमेंट किसी भी समय एक्शन मोड में नहीं दिखाई दी, कोई भी एक ऐसा काम करते हुए नहीं दिखाई दी जो एक रिक्वेस्ट मोड में हो कि जनता से कोई रिक्वेस्ट या अपील की जाए, ऐसा पूरे कार्यकाल में कभी नहीं दिखाई दिया। और दूसरी तरफ इसे भारतीय जनता पार्टी को दुगना नुकसान हुआ। एक तरफ येदियुरप्पा की नाराजगी की भी भारतीय जनता पार्टी को झेलनी पड़ी, तो बासवराज मुंबई की जो निकम्मापन था वो भी देखा गया, जिससे जनता के बीच में जो अपील थी वो खत्म हुई और भारतीय जनता पार्टी की हार का एक बड़ा कारण बना। बीएस येदियुरप्पा निसंदेह कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी का एक चेहरा है। 2012 में भी इस बात को देखा गया था। 2013 के चुनाव से पहले जब बासवराज बीएस येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री के पद से हटाया गया था, तब भारतीय जनता पार्टी 40 सीट पर सिमट गई थी। कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी का मतलब बीएस येदियुरप्पा है, लेकिन वही गलती फिर से अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने भी की कि बीएस येदियुरप्पा को हटाया गया मुख्यमंत्री पद से, और उनके हटने के बाद जो लियांगा समुदाय में नाराजगी हुई, यद्यपि बासवराज मुंबई को एक लियांगा समुदाय से व्यक्ति को लाकर के मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन ये काम नहीं आया। और इस समय भारतीय जनता पार्टी, कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी में एकमात्र चेहरा बीएस येदियुरप्पा हैं, तो ठीक उसी प्रकार से लियांगा समुदाय से आने वाले सबसे बड़े नेता बीएस येदियुरप्पा हैं। कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी के किसी भी रूप से अगर तुलना किया जाए तो बीएस येदियुरप्पा लियांगा जाति से आने वाले सबसे बड़े नेता हैं। उनसे नाराजगी भारतीय जनता पार्टी के लिए को हार का एक बड़ा कारण बना। रही सही कसर जगदीश शेट्टार और लक्ष्मण संवादी जैसे नेताओं ने पूरी कर दी। कर्नाटक जीत में निश्चित रूप से कांग्रेस को एक बूस्टर डोज दिया है और 2024 के लोकसभा के चुनाव में बनने वाली विपक्षी एकता का नेतृत्व करने के लिए कांग्रेस को और पावर दी है। कांग्रेस विपक्षी दलों के साथ कह सकती है कि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी को हराने में बड़ा श्रेय हमारा रहा है और इसलिए विपक्षी दलों को हम नेतृत्व करेंगे। यद्यपि कर्नाटक के चुनावी इतिहास को देखते हैं तो कभी भी कोई गवर्नमेंट वहां रिटर्न नहीं कर पाई है और यह हार कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय नेतृत्व की हार नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हार नहीं है, बल्कि कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेताओं की हार है। और कर्नाटक की राजनीति में एक चीज और भी देखा जाता है कि जो भी पार्टी विधानसभा में चुनाव में जीतती है, लोकसभा चुनाव में उसका उल्टा रिजल्ट होता है। यद्यपि फिर भी भारतीय जनता पार्टी को कर्नाटक में अपने एक मजबूत स्थानीय नेतृत्व को तैयार करना होगा और भारतीय जनता पार्टी को न केवल कर्नाटक में बल्कि कई राज्यों में इस बात को ध्यान देना होगा कि बिना स्थानीय नेतृत्व के बिना चुनाव नहीं जीता जा सकता है। गुजरात या उत्तर प्रदेश में लगातार चुनाव जीते जा रहे हैं, तो स्थानीय नेतृत्व को मजबूत करके उसी प्रकार से और राज्यों में भी स्थानीय नेतृत्व को मजबूत किए बिना केवल प्रधानमंत्री के चेहरे के आगे रख करके चुनाव नहीं जीता जा सकता है। हर चुनाव हर राज्य में नहीं जीता जा सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी को विशेष ध्यान रखना होगा कि अन्य राज्यों में भी स्थानीय नेतृत्व को बढ़ावा दिया जाए। धन्यवाद साथियों। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद साथियों।